दिखता तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए, पैसे के लिए। लव एनिमल, लव नेचर, लव ऑल, व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो हम अपने नए ब्लॉग में मिल रहे हैं। थंबनेल और टाइटल आपको देख के समझ ही आ गया। हमारे पास एक और कमेंट आया था, तो उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो कमेंट ये था कि थार के बोनट को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं और स्क्रैचेस कैसे हटाएं अगर है तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा बाहर निकल जाएं और आपको कुछ हिस्ट्री बताई जाए कि स्क्रैचेस पड़ते हैं तो क्या होता है, क्या नहीं होता, और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और रबिंग, ठीक है, और बफिंग, पीपीएफ और सिरेमिक कोट होता क्या है कार की पेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ स्क्रैचेस आपको दिखा दूं। तो ये आपको स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, ये मेरे डॉगी ने, टाइसन ने मारे हैं। और कुछ स्क्रैचेस मैं आपको दिखा दूं, ये अगर आपको दिखेगा इस साइड में, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा स्क्रैचेस पड़े हुए हैं इस पर, ये देखिए। तो ये मेरे डॉगी ने कर रखे हैं। कुछ स्क्रैचेस बोनेट पे भी थे, बट अब वो थोड़े हाइड हो गए हैं और विजिबल नहीं है इतने ज़्यादा। अब सबसे पहले मैं बता दूं पेंट के बारे में। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं, मैंने हल्का सा शाइन करने की कोशिश करी है। अगर आपके पास थार है और आपके पास ब्लैक कलर है, आप उसको बिल्कुल नीट क्लीन कीजिए। जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगी वो गाड़ी, तो क्लीन होने के बाद जब आप अपनी गाड़ी का पेंट देखोगे धूप में, तो वो शाइन मारेगा, वो शाइन करेगा। अब शाइन कैसे करेगा? पेंट तो है, पेंट अच्छा है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो बिल्कुल आपकी एक इमेज बिल्कुल उस पर दिख जाती है। इमेज के साथ साथ उसमें क्या होता है कि उसमें स्पार्कल है पेंट में। थार का जो पेंट है उसमें है स्पार्कल पड़े हुए। जब आप न्यू थार लेते हैं, मेरे पास 2016 है, 17 है, 15 है, 18 है, जो उस टाइम के मॉडल के जो पेंट आते थे, जैसे बच्चे नहीं होते ये ड्राइंग वगैरह करते तो चमकीलियाँ से गिरा देते हैं, वो एक चमकीली होती है, तो वो स्पार्कल इस पेंट में थे। अब उसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी को लेते हो, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, कि ये आपकी गाड़ी का पेंट हो, ये आपकी गाड़ी का मान लीजिए ये पेंट है, पेंट की मोटाई है, ठीक है। मैं इधर फोकस करता हूँ, एक मिनट, ये देखो, ये समझो ये पेंट की मोटाई है, ठीक है। अब इसमें बफिंग का क्या काम है? बफिंग का काम बेसिकली ये होता है, जब आप अपनी गाड़ी को रीपेंट कराते हो ना, जिस टाइम आप अपनी गाड़ी को रीपेंट कराओगे, तो उस टाइम उसमें ना स्मूथनेस, क्लीन, शाइननेस कुछ भी नहीं आती है। उसको शाइन करने के लिए पेंटर बफ करते हैं, बफिंग करते हैं मशीन से। उसको बोलते हैं बफिंग और पॉलिश। पहले बफ करेंगे, थोड़ा उसका सर रस्ट हटाएंगे, रस्ट हटाने के बाद शाइनिंग मारेंगे, क्लियर कोट मारेंगे, काफ़ी सारे उसमें कोट करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो अब अगर मान लो मेरी गाड़ी में पेंट पे स्क्रैच आ गया है, तो उसका बचाव हम कैसे करें? उसके बचाव करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उसको बफ कराओ। अब बफ में क्या होगा? बफिंग में जब आप इसको बफ कराओगे, तो उसमें एक समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी, ये है ना, ये आपका पेंट हो गया, ये मोटाई होगी, फोकस ले लूँ एक बारी, अरे आजा चाचा, ठीक है, ये आ गई आपकी मोटी थिकनेस, ठीक है। ये इतना मोटा मान लीजिए आपकी गाड़ी के ऊपर पेंट हुआ है, तो जब आप बफिंग करेंगे ना, तो स्क्रैच पता कैसे जाएंगे? स्क्रैच जाते नहीं है, दरअसल वो पेंट घिसता है। आप किसी भी पेंटर से पूछोगे, तो जब आप अपनी गाड़ी को बफ कराओगे क्लियर करवाने के लिए, फिर शाइनिंग मारोगे पेंट को क्लियर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है वो जो पेंट पे जो बीच में लाइन पड़ी है, जो पेंट उतर गया है, क्या उस पे वो पाउडर लगता है या क्रीम लगती है, उसको क्या स्मूथनेस करते हैं? नहीं करते। वो उसको लगा के ना पेंट को घिसते हैं। वो जब पेंट घिसता है ना, तो पेंट की जो मोटाई होती है ना, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सपोज कीजिए आपका पेंट इतना मोटा, आपने बफ मारा, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, जो मैल वगैरह लगते हैं ना, तो ये चीज़ क्या करते हैं, आप करवाते तो हो, लेकिन उससे पेंट की जो एक जो पावर, जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो मोटाई होती है, वो कम हो जाती है। सपोज कीजिए कि आप एक बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डर को मैं उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट देना बंद कर दूँ, वो पिचकना शुरू हो जाएगा। उसको दबा दूँ, उसको जिम ना जाने दूँ, तो पिचक जाएगा वो।
ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, अगर आप इसको बफ करते रहोगे, अपने मारोगे इसमें बफिंग मारोगे अपना, तो ये पेंट जो होगा वो पतला होता चला जाएगा। स्क्रैच तो थोड़े कम हो जाएंगे बट वो पतला होगा। अब पीपीएफ क्या होता है और पीपीएफ कब यूज़ करना चाहिए? मेरी गाड़ी है, इतना गंदा हाल हुआ पड़ा है, तो आपको क्या लगता है मेरे को पीपीएफ कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? बहुत गलत सजेशन है। इसमें मैं आपको बताता हूँ आपको क्या यूज़ करना चाहिए। जब आप अपनी गाड़ी को शोरूम से परचेज़ करते हो, और दूसरी चीज़ है जब आपकी गाड़ी की डेली रनिंग है, तो उस केस में आपको अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करवाना चाहिए। अब पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अब फिल्म मैं देसी भाषा में बता दूं, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो तो एक पन्नी मिलती है ना, कैरी बैग, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है, ठीक है। ऐसी पीपीएफ एक फिल्म होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। वो जो ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है, आप कहीं भी अपने शहर में नियर बाई स्टोर पे जाओगे तो वहाँ जाके वो इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रैच मारो या कुछ भी करो, आपका नीचे से पेंट प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोटेक्ट के साथ जो भी स्क्रैचेस पड़ेंगे उस पीपीएफ के ऊपर पड़ेंगे। उसके बाद मान लो ये आपका डोर डैमेज हो गया पीपीएफ से, ये वाली फिल्म उतारो, नई फिल्म उस पर लगा लो, ठीक है। उस पीपीएफ को लगाने के बाद है ना, आपको ना बफ कराना है, ना क्लियर कोट कराना है, ना सेरेमिक कराना है, ना कोई मेंटेनेंस करानी है। आपको कुछ उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेंटेन करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ख़राब हो जाए उतारो फिर नहीं लगा लो, ख़राब हो जाए फिर उतारो फिर नहीं लगा लो। पीपीएफ का बेसिकली काम ये है, पीपीएफ का काम ये है। प्लस उसके साथ अगर आप डेली राइड कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर टच होती है आपकी गाड़ी, गलियों में नैरो प्लेस से आप निकालते हो, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी पीपीएफ। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी जो चीज़ है वो है सिरेमिक। सिरेमिक क्या है? सिरेमिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में लगभग 1 साल पहले मैं बना चुका हूँ, जो हायाबुसा में 2 दिन का पेंट उसमें जॉब था, 2 दिन का अपना सिरेमिक का, उसमें A to Z सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर रखी है। अब मेरे दिमाग से वो चीज़ें कम हो गई हैं, थोड़े विजुअल्स, ज़्यादा वीडियो नहीं बनी, ज़्यादा चैनल ग्रो नहीं हुआ, तो वो इतना नीचे जाके नहीं मिलेगी, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। 2 दिन का जॉब था, 9S सिरेमिक कोट था, लेयर बाय लेयर पूरी की पूरी चीज़ मैंने बताई थी। अब उसका क्या फ़ायदा होता है? वो बेसिकली सिरेमिक कोट क्या होता है, उसकी सर्विस होती है। आप 1 साल का करवाते हो, 3 साल का करवाते हो या 5 साल का उसका पैकेज लेते हो, तो उसकी सर्विसेज भी होती है बीच में। 1 साल में कराओगे तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, वो अलग अलग स्टोर अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से डिस्क्राइब बताएंगे। 3 साल का जॉब होता है, 5 साल का जॉब होता है, तो वो अपना उस हिसाब से उसको बताएंगे। तो सिरेमिक कोट इसलिए होता है। सिरेमिक कोट को हम डेली गाड़ी यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी आप जब डेली चलाओगे, कहीं पेड़ है, वेदर इफेक्ट पड़ेगा, धूप में खड़ी रहेगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, धूप से भी सिरेमिक की जो स्ट्रेंथ होती है वो कमज़ोर होगी, इसकी हील जो पावर होती है, हील कैसे होगा? हील तो सर्विस पे होगा, जब हम सर्विस कराने जाएंगे तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, जो उसकी पावर होगी, वो उसकी पावर कम होनी शुरू हो जाएगी। सिरेमिक कोट का बेसिकली यूज़ कहाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए? जैसे मान लो आपने महंगी लग्जरी गाड़ी ले रखी है, महंगी लग्जरी बाइक ले रखी है, आपकी रनिंग कम है, बहुत कम चलाते हो, अच्छे से मेंटेन करते हो, वेल्ड पार्किंग है आपके पास, शेड वाली, फुल प्रोटेक्ट वाली, कि आपकी पार्किंग में डस्ट वगैरह भी नहीं जा रहा, तो सिरेमिक कोट का बेसिकली यूज़ वहाँ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आप पीपीएफ को ही मैं प्रेफर करूँगा। पीपीएफ इज़ द बेस्ट, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिरेमिक कराओगे तो सिरेमिक के लिए आपको करवा लिया, 2 दिन का जॉब हुआ, गाड़ी छोड़ोगे, उसके बाद सर्विस पे आपको बुलाएंगे बीच में कि सर जी आ जाओ दोबारा सर्विस के लिए, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिरेमिक कोट करवाओ। अगर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस आ गए हैं तो उसका सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है कि आप जाके रबिंग बफिंग जाके करवा लो। 2 मोड होते हैं, एक होता है हाथ से कपड़े से करते हैं, मैन पावर लगती है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा होता मशीन से घिसते रहते हैं। तो कोई भी आपको बोले ना, कोई भी अपना मैकेनिक वगैरह कि हाँ जी पेंट नहीं घिसता, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसके लिए, पैसे के लिए, तो पेंट आपका घिसेगा ही घिसेगा। अगर नहीं है,
आप पेंट पे स्क्रैच कराइए। उसके बाद आप जाके जहाँ पर आपने बफिंग कराई है वहाँ पर उसकी पेंट की मोटाई चेक कीजिए, और जहाँ पर आपने बफिंग नहीं कराई है वहाँ की मोटाई चेक कीजिएगा। उसके भी टूल गैजेट्स आते हैं, ठीक है, जो उसमें mm से होता है, मिलीमीटर में, बिल्कुल मिलीमीटर में कितनी मोटाई है पेंट के ऊपर, गाड़ी की बॉडी के ऊपर कितना मोटा पेंट चढ़ा है वो आपको पता चल जाएगा, और पेंट घिसेगा ही घिसेगा आपका। तो छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा शेयर करनी थी। हमारे भाई ने एक सवाल करा, हमने उसका जवाब दे दिया। तीनों चीज़ें आपको बता दी सिरेमिक के बारे में। सिरेमिक की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोनों वीडियो के, 2 दिन के पेंट जॉब के। दूसरा पीपीएफ का मैंने आपको बता दिया, पीपीएफ सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा इजी फॉर्मेट है। तीसरा मैंने आपको बफिंग के बारे में बता दिया, रबिंग बफिंग सेम, रबिंग पॉलिश, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं, हाथ से या मशीन से, ठीक है। रबिंग करने के बाद उसके बाद दूसरा क्या होता है, क्लियर कोट मारा जाता है शाइनिंग के लिए। तो होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आपको अच्छी अच्छी न्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और ऐसे ही कोई अगर आपको कंटेंट है जो आपको लगता है कि मेरे को उसके ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन है उसको दबा लेना, बेल प्रेस दबा लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और स्टे अलर्ट विद मी। और आज मेरी एक वीडियो लाइव हुई है जो मैंने गाड़ी के चालान के बारे में, दिल्ली के बारे में बताया है, फ़ाइन वगैरह कैसे ऑनलाइन पे करना है, और साथ ही में पे करने के साथ अगर 1% आपका फ़ाइन माफ़ हो जाए तो उसमें बुराई क्या है, एक बारी देख लेना। 10 मिनट जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी लाइफ के 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो आप एक ब्लॉग देखने में। आपका जाएगा तो क्या होगा, 10 मिनट, और एक नॉलेज ही मिलेगी, एक ज्ञान ही मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।